हाय एवरीवन। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं इंडियन पोस्ट के अंदर जीडीएस की। ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है वो आ गई है जनवरी 2026 साइकिल की। इसके अंदर आप लोगों का ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक की जो वैकेंसी है अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट में वो निकलती है। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर कर सकते हो। 31 जनवरी से 14 फरवरी तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे और पेमेंट की भी जो लास्ट डेट है 16 फरवरी रखी गई है। फॉर्म के अंदर कुछ करेक्शन करना है तो 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच आप कर सकते हो। अब इस बात को आपको समझना है कि जो जीडीएस की वैकेंसीज निकलती हैं ये रेगुलर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के नहीं होते और जाहिर सी बात है कि इनको जो सैलरीज वगैरह मिलती हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलती है। जो भी आपके डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट एंड एंगेजमेंट रूल हैं 2020 के तहत, उन्हीं के तहत इनका रिक्रूटमेंट होता है और इनकी जो पोस्टिंग जनरली होती है वो रूरल एरियाज में होती है। जिनका भी सिलेक्शन बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में होता है उनको अकोमोडेशन अपनी अरेंज करनी होती है पोस्ट ऑफिस को रन करने के लिए अपनी ओन कॉस्ट में। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले हर एक चीज़ आप डिटेल में ज़रूर से पढ़ें। अब जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसके लिए क्या होता है भाई, डे टू डे जो पोस्टल ऑपरेशंस होते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस के, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, उसे आपको हैंडल करना होता है और मार्केटिंग वगैरह और प्रमोशन वगैरह जो होता है जो इंडियन पेमेंट बैंक है इनके प्रोडक्ट्स का, वो आपको करना होता है। तो मतलब कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है वो सिंगल हैंडेडली जो ऑफिस वगैरह होते हैं उनको रन करता है, उनको स्मूथ वर्किंग में मदद करता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसकी पोस्ट बीपीएम से थोड़ा लोअर लेवल की होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। ये जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसको असिस्ट करता है, उसके डे टू डे ऑपरेशंस में काम करने में मदद करता है एज एन असिस्टेंट। ठीक है, हालांकि काम लगभग लगभग दोनों का एक जैसा ही होता है। इन्हें भी जो जहाँ पर भी इनका पोस्ट ऑफिस होता है उसके अंडर ही इनका जो लिविंग है वो होना चाहिए। डाक सेवक जो है ये भी डिपार्टमेंट ऑफिस में काम करते हैं। इनका भी सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस वगैरह का काम होता है। डाक सेवक जो है सॉर्टिंग ऑफिसर के रूप में काम करते हैं रेलवे मेल सर्विस में, जो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और जो भी इनका डिलीवरी जुरिस्डिक्शन होता है वहाँ पर इनका रेसिडेंस होना चाहिए। बीपीएम वगैरह के लिए 12 से 29,380 तक का इनका टीआरसी स्लैब हो सकता है और एबीएमपी और डाक सेवक का 10,000 से 24,470 तक का। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सारी पोस्ट के लिए। मिनिमम एज जो है 18 और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए और ये एज जो है जो लास्ट डेट है फॉर्म की उस डेट से कंसिडर होगी। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, EWS में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी डिसेबल कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ये भी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसी के हिसाब से कंसिडर होगी। इसमें भी आपको 10th स्टैंडर्ड अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जिस भी एरिया में आप अप्लाई करोगे तो वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वो आपने 10th क्लास तक पढ़ी होनी चाहिए। 10th क्लास के अलावा यहाँ पे आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए और एक अच्छा आपका लाइवलीहुड होनी चाहिए, जो कि अगेन इसमें बार बार इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो जॉब प्रोफाइल होती हैं, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती। इसमें आपको जो भी सैलरीज वगैरह मिलती हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मिलती है उसके हिसाब से नहीं मिलती। तो इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय। जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो मेरिट बेसिस के थ्रू होता है। जो भी आप अपने डिटेल्स दोगे क्लास 10th की, उसके मार्क्स के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होता है और फिर मेरिट लिस्ट वगैरह आती हैं आपकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर। अप्लाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही करना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थोड़ा इंटरफेस भी मैं आपको कुछ सेकंड्स में दिखाने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई है, डिसेबल या EWS सर्टिफिकेट अगर कोई है, ट्रांसजेंडर हो अगर आप, और DOB प्रूफ चाहिए होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इशू किया हुआ हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, और सर्टिफिकेट इशू किया हुआ हो ट्राइबल लोकल डायलेक्ट द्वारा। ठीक है, अगर आप अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या गोवा के लिए अप्लाई कर रहे हो। नीचे आओगे तो एनेक्सर 3 में लोकल लैंग्वेजेस क्या क्या चाहिए स्टेट के हिसाब से वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो।
ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको थोड़ा सा स्टेप्स दिख जाएंगे क्या क्या आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर नोटिफिकेशन है और जो अप्लाई करने के लिंक्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। ये इसकी जो नई वेबसाइट है वो है जहाँ पर जाकर आप वैकेंट पोस्ट के इंफॉर्मेशन देख सकते हो और एक्चुअल में जो अप्लाई वगैरह है वो कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।